Javeera Javed, and today I am going to share my new video. First of all, please subscribe my channel. Okay, now my new video is about depreciation method, sum of the year digit method. Okay, this is the problem which I am going to solve today. On January 10th, 2011, Mr. Yamin purchased a machine cost of rupees is 1,40,000. ठीक है, मिस्टर यमीन जो कि ओनर है उन्होंने मशीन परचेज़ की है एट जनवरी 10th 2011. ठीक है, डेट आपके साथ मेंशन है, हम डेट को भी हाईलाइट कर देते हैं कि उन्होंने जनवरी की 10th डेट को और 2011 में मशीन परचेज़ की है जिसकी कॉस्ट है 1,40,000. द स्क्रैप वैल्यू विच इज़ ₹30,000 और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है कि आफ्टर जो भी इसकी एस्टिमेटेड लाइफ होगी आफ्टर इट्स रिटायरमेंट, इसकी रिटायरमेंट के बाद इसकी कॉस्ट 30,000 रह सकती है. 1,40,000 से 30,000 ये भी एक एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू होती है. ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है कि हो सकता है कि जब ये मशीन रिटायर हो तो उसकी कॉस्ट इतनी रह जाए. ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू बेसिकली इतनी रह जाए. द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज़ 10 ईयर. ठीक है, जो मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ लगाई गई है कि मशीन कितने सालों तक काम कर सकती है जो कि है 10. मिस्टर यमीन फॉलोज़ द कैलेंडर ईयर एंड अलाउज मेथड फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन. कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं मिस्टर यमीन, जनवरी टिल दिसंबर, इसको कहते हैं कैलेंडर ईयर. ठीक है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ मशीन अप टू 2015. इट मीन्स हमें 2011 से लेकर 2015 तक का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना है अंडर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, जो कि है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन. आपका 50 to 70% जो सोल्यूशन होता है वो डिपेंड होता है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ पे. एस्टिमेटेड लाइफ का आपको अपने माइंड में रखना है कि जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है मशीन की वो क्या है, उसको माइंड में रखते हुए पूरा सोल्यूशन हमें सॉल्व करना है अंडर दिस मेथड, अंडर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड. ओके, आई होप यू ऑल कैन सी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सोल्यूशन. अच्छा, मैं आपके साथ दो फॉर्मूले शेयर कर रही हूँ जो कि हम इस मेथड में यूज़ करेंगे. फर्स्ट फॉर्मूला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालने का. वर्किंग वन भी मैं आपके साथ मेंशन करेंगे. सबसे पहले हमें इसकी वर्किंग वन करनी है. जब हम लोग डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाएंगे उसमें दो फॉर्मूले यूज़ होंगे. बेसिकली दो वैल्यूज़ यूज़ होंगे. उन दोनों वैल्यूज़ को पहले हमें कंप्यूट करना है थ्रू आवर वर्किंग. हम अपनी वर्किंग के थ्रू उन दोनों वैल्यूज़ को कंप्यूट करेंगे. उसके बाद हम डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाएंगे. जब आपके पास दोनों अमाउंट आराम से कंप्यूट हो जाएगी तो आपके लिए वो स्केड्यूल बनाना बहुत आसान है. वर्किंग नंबर वन के थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, डेप्रिशिएबल कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू. ठीक है, क्योंकि आपके सेल्वेज वैल्यू भी आप कह सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं और रेजिडुअल वैल्यू भी आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है इट्स गुड कि आप फॉर्मूले में वही उसी नाम से मेंशन करें. तो क्योंकि मेरे क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू के नाम से गिवन है तो मैं यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू ही मेंशन करूँगी, स्क्रैप वैल्यू. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला नंबर वन है. सबसे पहले मैं कंप्यूटेशन कर रही हूँ डेप्रिशिएबल कॉस्ट की. कॉस्ट मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँ. कॉस्ट 1,40,000 है और जो इसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है वो 30,000 है. ठीक है, तो अगर हम 1,40,000 में से 30,000 लेस करेंगे तो हम आराम से अपनी डेप्रिशिएबल कॉस्ट या डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो भी आप कहें वो कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ डेप्रिशिएबल कॉस्ट. मैं स्लैश डाल के लिख देती हूँ कि आप इसको यहाँ पे डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी मेंशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले को. सेम फॉर्मूला मैंने राइट किया है बट क्योंकि ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंप्यूट कर दिया था तो मैंने यहाँ पे नीचे आपको बता दिया कि अगर कहीं वर्ड यूज़ हो डेप्रिशिएबल कॉस्ट तो दोनों का मीन सेम ही होगा. ठीक है, दे बोथ आर सेम. आई होप इट्स क्लियर. नाउ कॉस्ट क्या है आपकी, कॉस्ट है आपकी 1,40,000 और जो आपकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है वो है 30,000.
तो आराम से जब मैं 1,40,000 में से लेस करूँगी 30,000 तो मुझे आराम से डेप्रिशिएबल कॉस्ट कंप्यूट हो सकती है, जो कि है 1,10,000। ये मेरी एक कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं करूँगी वर्किंग नंबर 1। बेसिकली वर्किंग नंबर 1 मैंने कंप्यूट कर लिया। वर्किंग नंबर 1 के थ्रू मैंने अपनी डेप्रिशिएबल कॉस्ट कंप्यूट की, जो कि मुझे कंप्यूट हुई है 1,10,000। अब मैं करी हूँ वर्किंग नंबर 2। अच्छा, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड सॉल्व करने से पहले, मतलब सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड की हेल्प से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने से पहले आपको ये दो वर्किंग ज़रूर कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। बिफोर मेकिंग द स्केड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन आपको इन दोनों वर्किंग को पहले फोकस करना होता है। पहले आपको इन दोनों वर्किंग को मेंशन करना, मेंशन बिल्कुल इसी तरह से करना होता है आपको। वर्किंग नंबर 1 फॉर्मूला राइट करने के बाद आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद अपनी जो भी वर्किंग होगी, वो जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगे वो पुट करके आप आगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। वर्किंग नंबर 2 में आपको फ्रैक्शन कंप्यूट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन कंप्यूट करने के मैं आपके साथ दो फॉर्मूले शेयर करूँगी। पहले मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि फ्रैक्शन थ्रू एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन किस तरह से ईजिली निकल सकता है, ठीक है। अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि पहले हम लोग हेडिंग, मेन हेडिंग जो हम डालेंगे वो डालेंगे कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन फॉर फ्रैक्शन। अच्छा, कंप्यूटेशन फॉर फ्रैक्शन के बेसिकली दो तरीके हैं, जो कि आप आराम से किसी भी आप पेपर में अपना टाइम देख के कि आपके पास कितना टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आप दोनों तरीके से कंप्यूट करेंगे तो आपके लिए ये आसानी होगी कि एक तरह से आपका जो फ्रैक्शन निकलेगा या आपकी जो भी वैल्यू निकलेगी वो वेरीफाई हो जाएगी। बट इट्स अप टू यू कि आप अपना टाइम देखोगे, आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, उस फॉर्मूले के थ्रू भी आप आराम से फ्रैक्शन कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव टाइम, सो आप एक और तरीके से भी फ्रैक्शन कंप्यूट कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू सम of the life of asset। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड पे एस्टिमेटेड लाइफ जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी आपके साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताकि मैं आपके साथ अगेन शेयर करूँ अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी डाटा जो भी मुझे गिवन है, तो उसमें लाइफ ऑफ मशीन बताई हुई 10, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है फ्रैक्शन निकालने के लिए। मुझे 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है और बीच में मुझे ऐड का साइन, एडिशन का साइन ऐड करना है। जहाँ तक आपकी एस्टिमेटेड लाइफ होगी वहाँ तक आप काउंटिंग राइट कर देंगे और बीच में एडिशन का साइन पुट कर देंगे। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 1 से 10 तक, बेसिकली मैंने काउंटिंग राइट की और उसके एंड में मिड में मैंने एडिशन पुट कर दिया, मतलब 1 + 2, 2 + 3, ठीक है। एडिशन का साइन आप पुट कर दोगे जहाँ तक आपकी एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है। क्योंकि मेरी एस्टिमेटेड लाइफ गिवन थी 10 कि ये मशीन 10 सालों तक काम कर सकती है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन निकालने के लिए काउंटिंग लिखी 1 से 10 तक और इन सबको एक साथ ऐड किया। तो मेरी जो फ्रैक्शन की अमाउंट कंप्यूट हो रही है वो है, इसको मैं ब्लू से मेंशन करी ताकि हाईलाइट हो जाए, 55 जो है मेरी फ्रैक्शन की अमाउंट कंप्यूट हुई है, ठीक है। बट इन केस अगर एस्टिमेटेड लाइफ बहुत ज़्यादा आ गई तो इट्स कंज्यूमिंग टाइम कि आप पूरी काउंटिंग वहाँ तक लिखो, उसके बाद आप उसको ऐड करो कैलकुलेटर में, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए मैं आपके साथ एक फॉर्मूला भी शेयर कर रही हूँ कि आप फॉर्मूले के थ्रू किस तरह से फ्रैक्शन कंप्यूट कर सकते हो। ये तो सिर्फ 1 से 10 तक तो मैंने आराम से लिख ली। अगर 1 से 10 तक आएगा या 1 से 5 तक एस्टिमेटेड लाइफ होगी तो आप आराम से काउंटिंग लिख के उसको ऐड कर सकते हो, तब तो ईजिली फ्रैक्शन कंप्यूट हो जाएगा आपका। बट अगर सपोज़ कीजिए कभी कभी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कंपनी की एसेट की कभी कभी 65 भी गिवन होती है, कभी 45 गिवन होती है, ठीक है। मतलब अंडर 50 और मोर देन 50 भी गिवन होती है, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा कि आप पूरी काउंटिंग राइट करो, उसको ऐड करो, फिर आप कैलकुलेटर पर अलग ऐड करो, ठीक है। तो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करी हूँ फ्रैक्शन कंप्यूट करने का और मैं यहाँ पे मेंशन भी करी हूँ
कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग the formula. It can also be determined by using the formula, which is fraction is equal to, ब्रैकेट ओपन करोगे आप, n कैपिटल N आएगा, ठीक है, n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो एक ही आपको नज़र आ रहा है n किस से रिप्रेजेंट हो रहा है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसिड। और अगर मैं डेटा मेंटेन करूँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले, तो मेरी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी गिवन है, 10। ठीक है, इट्स सिंपल कि आप अब फॉर्मूले में जो है 10 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आराम से फ्रैक्शन कंप्यूट हो जाएगा। n 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। टेन में प्लस किया मैंने 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 11, 10 में प्लस किया 1 तो 11 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। जब मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो मेरा आंसर आ रहा है 110। अब क्योंकि होल ब्रैकेट से डिवाइड हो रहा है तो मैंने अब 2 को से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 110 को डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर में वो वही आंसर आएगा जो कि मैं ऑलरेडी कंप्यूट कर चुकी हूँ, 55। इस तरह से भी हमने फ्रैक्शन कंप्यूट किया, इस तरह से भी हमने फ्रैक्शन कंप्यूट किया। ईज़िली आप दोनों तरीके से फ्रैक्शन कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है फ्रैक्शन कंप्यूट करना। आप इस तरह से भी काउंटिंग राइट करके पूरी एस्टिमेटेड लाइफ को ऐड कर सकते हैं और आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो। ये आपके टाइम पे डिपेंड है कि आपके पास कितना टाइम है पेपर में, कि आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपके पास टाइम है पेपर में तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों तरीके से कंप्यूट करें। बट इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, फिर आप इस फार्मूले का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों वर्किंग थी जो हमने कंप्यूटेशन से पहले परफॉर्म करी। अब मुझे अपनी जो मैं कंप्यूटेशन करने वाली हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करने के लिए, जो कि मुझे टोटल 5 ईयर्स का कंप्यूट करना है, क्योंकि 11 में मैंने परचेज़ किए और इन्होंने मुझसे कहा रिक्वायरमेंट में कि अप टू 2015 तक आप कंप्यूट करो। मतलब 2011, 12, 13, 14 एंड 15 टोटल 5 ईयर्स है जो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना है। उस कंप्यूटेशन में मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी जो कि मैंने कंप्यूट कर ली है, एक डेप्रिशिएबल कॉस्ट और एक फ्रैक्शन, ठीक है। इसी फ्रैक्शन को मैंने 2 बार कंप्यूट किया, बट वर्किंग बहुत थोड़ी सी है। सिर्फ वर्किंग नंबर 1 कंप्यूट करोगे आप, वर्किंग नंबर 2 कंप्यूट करोगे आप, ठीक है। दिस इज़ वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 मैंने आपको 2 तरीके से कंप्यूट करके बताइए, आपको जो पॉसिबल हो, जो आपको ईजी वे हो, आप उस तरह से कंप्यूट कर सकते हो। अब हम मेंटेन करेंगे कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक जो भी हम ग्राफ बनाते हैं वो हम मेंटेन करेंगे। कंपनी का नेम क्योंकि ओनर का नेम गिवन था तो मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन करूँगी मिस्टर यमीन, और यहाँ पे मैं हेडिंग मेंशन करूँगी कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग, कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं अभी राइट नाउ, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। वी हैव फॉलो दिस पैटर्न, ठीक है, टू सॉल्व दिस मेथड। हम ये जो है पैटर्न फॉलो करेंगे। अब सबसे फर्स्ट कॉलम जो आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, सबसे फर्स्ट कॉलम मैं मेंटेन करूँगी ईयर्स का, ठीक है, जो कि मेरे 5 ईयर्स है, मुझे 5 ईयर्स से कंप्यूट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग डालूँगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी कंप्यूट कर चुकी हूँ, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन भी मैं ऑलरेडी कंप्यूट कर चुकी हूँ।
ठीक है। मतलब ये दोनों मैंने आपको बताया था कि जो भी हम कंप्यूटेशन करेंगे उन दोनों में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें पहले ही कंप्यूट करनी है, और फिर आपको पता चलेगा आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ईयर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू एट द ईयर एंड। साल के आखिर की जो भी बुक वैल्यू हम लोग कंप्यूट करते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं परचेजिंग डेट ऊपर मेंशन कर दूँ टॉप पे, ताकि आपके माइंड में रहे कि जो यमीन ने परचेज़ की है मशीन, उसकी परचेजिंग डेट है जनवरी 10, 2011, और मुझे जो कंप्यूट करना है 2011, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, मुझे इन 5 सालों का कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। सबसे पहले मैं एक साथ यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ आपको पता हो वो आप ग्राफ में पहले फिल कर लिया कीजिए, ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये आपका टाइम मैनेज करेगा। पहला साल, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। क्योंकि मेरे पास मेंशन है ईयर, तो यहाँ पे मेंशन करूँगी। अगर आपके पास गिवन नहीं होंगे, अगर आपके पास सिर्फ ये गिवन होगा कि कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 5 ईयर्स, तो आप सिर्फ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 करके मेंशन कर दोगे। बट अगर ईयर स्पेसिफिक गिवन भी है तो फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा ब्रैकेट में, ठीक है। ये कॉलम थोड़ा छोटा हो गया, आप थोड़ा सा ब्रॉड कॉलम बनाएंगे ताकि आपके ईयर जो है क्लियर नज़र आ जाए। 2011 से लेकर 2015 तक मैंने राइट किए ईयर्स, ठीक है। अब मैंने क्योंकि थ्रू माई कंप्यूटेशन डेप्रिशिएबल कॉस्ट कंप्यूट की हुई, मैं आपको वापस शो करूँ जो मैंने कंप्यूट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट 1,10,000, और जो मैंने फ्रैक्शन कंप्यूट किया वो है 55। सोल्यूशन में मैं किस तरह से करूँगी, मैं 1,10,000 को यहाँ पे मेंशन करूँगी, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय जो कि मेरा फ्रैक्शन है उसको मैं नीचे लिखूँगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखनी है, एस्टिमेटेड लाइफ, जो कि मेरी कितनी गिवन थी 10, जिसको मैंने बार बार यूज़ किया अपनी कंप्यूटेशन में भी। जब मैंने 2011 में परचेज़ की मशीन, तो उसने मुझसे कहा कि ये मशीन 10 साल तक काम कर सकती है, ठीक है। तो 2011 में मेरे पास अभी तक उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितने हैं, 10, और फ्रैक्शन जो मैंने कंप्यूट किया वो है 55। इस तरह से बेसिकली आपकी कंप्यूटेशन होगी सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में कि 1,10,000 जो कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट है जो कि आपने कंप्यूट की प्रीवियस, मल्टीप्लाई करोगे पहले आप उसको एस्टिमेटेड लाइफ से और डिवाइड कर दोगे फ्रैक्शन से, तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट हो जाएगा जो कि है 20,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम रहेगा, और जब हम कॉस्ट जो कि मेरे पास गिवन थी 1,40,000 में से जब मैं 20,000 लेस करूँगी तो मेरे पास बुक वैल्यू आएगी 2011 के आखिर में 1,20,000। अब 2011 में मैंने पूरे साल मशीन को इस्तेमाल किया। किस तरह मुझे पता चला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी मंथ की 10th और 10th से पहले बिफोर 10th कोई डेट गिवन होगी तो हम उस पूरे महीने को काउंट करेंगे, बट अगर आफ्टर 10th कोई डेट गिवन होगी तो हम उस मंथ को काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि मिस्टर यमी ने जनवरी की 10 तारीख को मशीन परचेज़ कर ली थी, तो इसका मतलब यह है कि पूरी जनवरी काउंट होगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मिस्टर यमी ने उस मशीन को इस्तेमाल किया। जब मिस्टर यमी ने उस मशीन को इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगा, 20,000। तो उसकी वैल्यू जो कि उसकी कॉस्ट 1,40,000 थी गिर के 1,20,000 हो गई। अब 2012 स्टार्ट हो गया। 2012 में डेप्रिशिएबल कॉस्ट सेम रहेगी क्योंकि ये बार बार मुझे कंप्यूट नहीं करना, बट जिससे मैंने परचेज़ की थी उसने मुझसे कहा था कि 10 साल इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। अब मैंने 2011 में 1 साल मशीन को इस्तेमाल कर लिया, अब इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 9 हो गई। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 9 इसलिए हो गई क्योंकि मैं 1 साल इस मशीन को इस्तेमाल कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ को कम करना है 7 साल। जितने साल आप इस्तेमाल करते जाओगे वो आप साल कम करते जाओगे, ठीक है।
इसलिए हम यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ मेंशन कर रहे हैं, और उसको फ्रैक्शन से, जो कि हमने एस्टिमेटेड लाइफ की हेल्प से ही फ्रैक्शन कंप्यूट किया, वो हम उसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ये कंप्यूटेशन करोगे तो आपके पास आएगा 18,000, और हमेशा याद रखिएगा 18,000 में प्रीवियस अलाउंस ऐड होगा तो आपका टोटल अलाउंस यहाँ पे कंप्यूट होगा। बुक वैल्यू निकालने का मैं फॉर्मूला वापस आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। बुक वैल्यू, हाउ वी कैन कंप्यूट बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस होता है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मत लेस कीजिएगा। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये लेस कर देते हैं, ये लेस नहीं करिएगा, अलाउंस लेस करिएगा, और हमेशा न्यू अलाउंस कंप्यूट होगा। पहले मैंने कॉस्ट में से, जो कि 1,20,000 है, पहले उसमें से मैंने लेस किया 20,000, तो 1,20,000 आया, ठीक है। अब मेरी क्योंकि कॉस्ट तो सेम रहेगी 1,40,000, लेकिन अलाउंस चेंज हो गया, तो मैं 1,40,000 में से जब 38,000 लेस करूँगी तो मेरे पास आएगा 1,02,000 बुक वैल्यू थ्रू दिस फॉर्मूला। अब 2013 डेप्रिशिएबल कॉस्ट सेम, लेकिन क्योंकि अब मैं उसको 2 साल इस्तेमाल कर चुकी हूँ तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल से गिर के हो गई 8। बिल्कुल सेम कंप्यूटेशन आप फॉलो करोगे आगे भी। 16,000 में आपने ये प्लस किया, 54,000 कॉस्ट में से आपने 54,000 लेस किया तो 86,000 आपके पास है। 2014 में भी डेप्रिशिएबल कॉस्ट सेम, लेकिन अब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ और कम हो गई, 7 ईयर्स हो गई, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करती जा रही, ठीक है। पहले 10 थी, 10 से कम होके 9 आई, 9 से कम होके 8, अब 7। जब मैं ये कंप्यूटेशन करूँगी तो मेरे पास आएगा 14,000, 14,000 में ऐड करना है 54,000, 68,000, और जब मैं कॉस्ट, जो कि 1,40,000 मेरे पास गिवन है, उसमें से मैं लेस करूँगी अलाउंस, तो मेरे पास आएगा 72,000। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अप टू 2015 मतलब 2011 से लेकर 2015 तक की कंप्यूटेशन करें, तो अब मैं अपना लास्ट ईयर कंप्यूट करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जितनी एस्टिमेटेड लाइफ गिवन हो वहीं तक कंप्यूट करना है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको कंप्यूटेशन करनी है। क्योंकि सवाल में रिक्वायरमेंट थी अप टू 2015, तो मैं सिर्फ 2015 तक ही कंप्यूट करूँगी, ठीक है। 2015 तक इसकी एस्टिमेटेड लाइफ हो गई 6, फ्रैक्शन सेम रहेगा, और 12,000 में 68,000 प्लस करूँगी तो 80,000। 1,40,000 में से जब मैं टोटल अलाउंस लेस करूँगी तो मेरे पास जो इसकी बुक वैल्यू एट दी एंड आएगी वो है 60,000। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मशीन परचेज़ करती हूँ 1,40,000 की और उसको मैं 5 साल तक इस्तेमाल करूँगी, तो उसके ऊपर इतना अलाउंस लगने के बाद उसकी वैल्यू बच जाएगी 60,000 बाय यूजिंग सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। अगर मैं ये मेथड यूज़ करके अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करूँगी तो, ठीक है। ये मैंने आपके साथ सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड का जो फॉर्मूला, जो मेथड शेयर किया है, वो बेस है पूरे ईयर, मतलब पूरे साल हम बेसिकली मशीन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपके लिए कंप्यूट करना आसान है, इट इज़ वेरी ईजी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर हम आधे साल या कुछ महीने मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस मेथड पे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।